कभी आपने सोचा है कि हम में से कितने लोग बड़े जोश और उत्साह के साथ कोई नया काम शुरू करते हैं, लेकिन थोड़े समय बाद उसे अधूरा छोड़ देते हैं। हम नए साल पर बड़े बड़े संकल्प लेते हैं, नई योजनाएं बनाते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों या हफ्तों बाद उन पर अमल करना बंद कर देते हैं। हम में से कई लोग किताबें लिखने का सपना देखते हैं, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अपनी आदतें सुधारना चाहते हैं, लेकिन जब असल में मेहनत करने का समय आता है तो हमारा उत्साह ठंडा पड़ जाता है। यही कारण है कि दुनिया में केवल कुछ ही लोग अपने सपनों को हकीकत में बदल पाते हैं, जबकि बाकी लोग हमेशा यह सोचते रहते हैं कि काश मैंने अपने काम को पूरा किया होता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? आखिर क्यों हम किसी भी चीज की शुरुआत तो बड़े जोश से करते हैं, लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाते? इसका कारण यह नहीं कि हम में टैलेंट या काबिलियत की कमी है, बल्कि इसका असली कारण यह है कि हम सही तरीके से फॉलो थ्रू यानी काम को अंत तक ले जाने की कला नहीं सीखते। इस दुनिया में सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपने कामों को पूरा करना जानते हैं। जो लोग केवल सपने देखते रहते हैं लेकिन उन पर काम नहीं करते, वे अपनी जिंदगी में बहुत सारी अधूरी इच्छाओं और पछतावों के साथ रह जाते हैं। वहीं जो लोग ठान लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वे अपने काम को बीच में नहीं छोड़ेंगे, वे ही असली विजेता बनते हैं। इस किताब फिनिश व्हाट यू स्टार्ट में यही बताया गया है कि कैसे आप अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन विकसित कर सकते हैं, कैसे अपने काम को सही रणनीति के साथ पूरा कर सकते हैं और कैसे एग्जीक्यूशन यानी अपने आइडियाज और प्लान्स को एक ठोस रूप दे सकते हैं। यह किताब सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं, बल्कि आपको ठोस और व्यावहारिक तरीकों से यह सिखाने के लिए लिखी गई है कि किस तरह आप किसी भी काम को शुरू करने के बाद उसे पूरा करने की आदत डाल सकते हैं। अगर आपने भी कई बार कोई नई आदत अपनाने की कोशिश की है लेकिन कुछ ही दिनों में छोड़ दी, अगर आपने कभी कोई ऑनलाइन कोर्स शुरू किया है लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाए, अगर आपने कभी एक किताब लिखने या नया बिजनेस शुरू करने का सोचा है लेकिन बीच में ही हार मान ली, तो यह किताब आपके लिए है। यह आपको उन मानसिक बाधाओं से बाहर निकलने में मदद करेगी जो आपको हमेशा अपने लक्ष्य से भटकाती हैं। यह आपको सिखाएगी कि खुद को कैसे अनुशासित किया जाए, कैसे अपने भीतर की इच्छा शक्ति को मजबूत किया जाए और कैसे खुद से किए गए वादों को निभाया जाए। याद रखें, सफलता उन्हीं को मिलती है जो शुरू की गई दौड़ को पूरा करने का जज्बा रखते हैं। अब समय आ गया है कि आप भी फिनिशर बने, यानी ऐसा इंसान जो केवल सपने नहीं देखता बल्कि उन्हें पूरा भी करता है। अब सवाल यह है कि इसे कैसे किया जाए। कैसे आप अपने दिमाग को इस तरह प्रशिक्षित कर सकते हैं कि आप किसी भी चीज को अधूरा न छोड़ें? कैसे आप अपने आलस्य, डर और संकोच पर विजय पा सकते हैं? यही सब आप इस किताब में सीखने वाले हैं। तो आइए इस यात्रा की शुरुआत करें और खुद को एक ऐसा व्यक्ति बनाएं जो किसी भी चीज को अधूरा नहीं छोड़ता बल्कि उसे सफलतापूर्वक पूरा करता है। चैप्टर 1, द साइकोलॉजी ऑफ फिनिशिंग व्हाट यू स्टार्ट। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम किसी नए काम की शुरुआत करते हैं तो हम जोश और उत्साह से भरे होते हैं? हमें लगता है कि इस बार हम इसे जरूर पूरा करेंगे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है हमारा उत्साह कम होने लगता है, हम बहाने ढूंढने लगते हैं और धीरे धीरे काम को टालते जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों हम में से ज्यादातर लोग अपने अधूरे कामों की एक लंबी लिस्ट बनाते चले जाते हैं? इसका जवाब हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में छिपा है। क्यों हम किसी भी काम को अधूरा छोड़ देते हैं? हम किसी भी काम को अधूरा छोड़ने के पीछे कई कारण होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण है प्रोक्रास्टिनेशन, यानी टाल मटोल करने की आदत। हम अक्सर सोचते हैं कि मैं इसे कल कर लूंगा, अभी मूड नहीं है या अभी मेरे पास सही समय नहीं है। लेकिन सच तो यह है कि सही समय कभी आता ही नहीं। हमारा दिमाग हमेशा हमें आसान रास्ता चुनने के लिए कहता है। जब भी हम कोई नया और मुश्किल काम शुरू करते हैं, हमारा दिमाग इसे चुनौती के रूप में देखता है और हमें इसे टालने के लिए उकसाता है। इसके अलावा
कई बार हम डर की वजह से भी अपने काम को पूरा नहीं कर पाते। अगर मैं असफल हो गया तो, अगर मेरा काम अच्छा नहीं निकला तो, इस डर की वजह से हम शुरुआत तो करते हैं, लेकिन जैसे ही मुश्किलें सामने आती हैं, हम पीछे हटने लगते हैं। कुछ लोग परफेक्शनिज्म यानी हर चीज को परफेक्ट करने की सोच में इतना फंस जाते हैं कि वे काम ही शुरू नहीं कर पाते या फिर उसे कभी खत्म नहीं कर पाते। हमें यह समझना होगा कि कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती, लेकिन अधूरी चीज का कोई मूल्य नहीं होता। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, स्टार्टर्स, जोश में आकर कोई भी काम शुरू करने वाले, और फिनिशर्स, जो किसी भी काम को पूरा करने वाले। स्टार्टर्स, शुरुआत करने वाले, ये वे लोग होते हैं जो नए नए विचारों से भरे होते हैं, हमेशा कुछ नया करने की सोचते हैं, लेकिन किसी भी चीज को पूरी तरह खत्म नहीं कर पाते। वे हमेशा नए प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए उत्साहित होते हैं, लेकिन जब उन पर लगातार मेहनत करनी पड़ती है तो वे रुचिक होने लगते हैं। फिनिशर्स, पूरा करने वाले, ये वे लोग होते हैं जो सिर्फ शुरुआत करने के बारे में नहीं सोचते, बल्कि उसे अंजाम तक पहुंचाने की ठान लेते हैं। वे जानते हैं कि कोई भी सफलता रातों रात नहीं मिलती, और बीच में आने वाली चुनौतियों से डरने के बजाय वे उन पर डटे रहते हैं। उनके लिए डिसिप्लिन और कमिटमेंट सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि जीवन शैली होती है। अगर हमें अपने जीवन में सफलता पानी है तो हमें स्टार्टर से फिनिशर बनने की जरूरत है, लेकिन इसके लिए हमें एक महत्वपूर्ण चीज को समझना होगा। मोटिवेशन और अनुशासन में क्या फर्क है? मोटिवेशन बनाम अनुशासन, असली ताकत किसमें है? हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सफलता के लिए सबसे जरूरी चीज मोटिवेशन है। हम प्रेरणादायक वीडियो देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं और उम्मीद करते हैं कि एक दिन हमें इतनी मोटिवेशन मिलेगी कि हम अपने सारे काम पूरे कर देंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि मोटिवेशन धोखेबाज होता है। यह एक अस्थायी भावना है जो कुछ समय के लिए हमें जोश से भर देती है, लेकिन हमेशा बनी नहीं रहती। सोचिए, क्या कोई खिलाड़ी सिर्फ प्रेरणा के सहारे ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत सकता है? नहीं, उसे हर दिन कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, भले ही उसका मन करे या न करे। यही सेल्फ डिसिप्लिन, आत्मानुशासन की ताकत होती है। जो लोग सफल होते हैं वे सिर्फ उन दिनों पर निर्भर नहीं करते जब उन्हें मोटिवेशन महसूस होता है। वे एक रूटीन बनाते हैं, अपने काम को एक आदत में बदलते हैं और खुद को किसी भी स्थिति में कार्य करने के लिए तैयार करते हैं। अगर आप सच में अपने अधूरे कामों को पूरा करना चाहते हैं तो सिर्फ मोटिवेशन पर भरोसा करना छोड़ दें। डिसिप्लिन ही आपको अपने लक्ष्य तक ले जा सकता है। जब आप हर दिन एक तय समय पर अपने काम को करने की आदत डाल लेंगे, भले ही आपका मन न भी करे, तब आप सच में फिनिशर बनने की राह पर होंगे। अब आगे क्या? अब सवाल यह है कि हम अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन और फॉलो थ्रू की आदत कैसे डाल सकते हैं। आगे के अध्यायों में हम उन व्यावहारिक रणनीतियों के बारे में बात करेंगे जो आपको अपने काम को अंत तक ले जाने में मदद करेंगी। अगर आप सच में बदलना चाहते हैं और अपनी जिंदगी में अधूरे कामों को खत्म करना चाहते हैं, तो आइए आगे बढ़ें और सीखें कि कैसे हम अपनी मानसिकता को इस तरह विकसित कर सकते हैं कि हम जो भी शुरू करें उसे पूरा करके ही दम लें। चैप्टर 2, द मेंटल ट्रैप्स दैट प्रिवेंट फॉलो थ्रू। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी काम को करने का सोचते हैं, लेकिन उसे शुरू करने में ही बहुत समय लगा देते हैं? या फिर आपने कोई नया प्रोजेक्ट तो शुरू किया, लेकिन बीच में ही रुक गए क्योंकि आपको लगा कि यह परफेक्ट नहीं हो रहा। शायद आप यह सोचकर किसी काम को टाल देते हैं कि सही समय आने पर इसे करूंगा। अगर हां, तो आप भी उन मानसिक जालों में फंसे हुए हैं जो हमें काम पूरा करने से रोकते हैं। इस अध्याय में हम उन मानसिक फंसाने के बारे में बात करेंगे जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, और यह समझेंगे कि उनसे कैसे बाहर निकला जाए। कई बार हम किसी काम को शुरू करने से पहले ही इतना ज्यादा सोचते हैं कि हम उसे करने की बजाय उलझन में पड़ जाते हैं। यह एनालिसिस पैरालिसिस कहलाता है, यानी इतना ज्यादा सोचना कि हम निर्णय ही नहीं ले पाते। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं।
आप इसके बारे में रिसर्च करना शुरू करते हैं, अलग अलग आर्टिकल पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, लेकिन फिर आपको लगता है कि आपको और जानकारी चाहिए। आप लगातार सोचते हैं, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाते। एनालिसिस पैरालिसिस इसलिए होता है क्योंकि हम हर चीज को परफेक्ट बनाना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि हमें हर संभव जानकारी इकट्ठा कर लेनी चाहिए ताकि कोई गलती ना हो। लेकिन हकीकत यह है कि कोई भी चीज 100% परफेक्ट नहीं होती। अगर आप किसी चीज को करने का सही तरीका ढूंढते रहेंगे तो शायद आप कभी शुरू ही नहीं कर पाएंगे। इससे बाहर कैसे निकलें? जस्ट स्टार्ट, यानी बस शुरू करें। किसी भी काम को करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उसे कर दिया जाए, भले ही वह परफेक्ट ना हो। जब आप एक बार काम शुरू कर देंगे तो आप धीरे धीरे उसमें बेहतर होते जाएंगे। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप कोई नया काम करना चाहते हैं, लेकिन इस डर से उसे शुरू नहीं कर पाते कि कहीं आप असफल ना हो जाएं? यह फियर ऑफ फेलियर कहलाता है। कई बार हम अपने काम को इतना परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं कि हम उसे कभी पूरा ही नहीं कर पाते। हमें डर होता है कि अगर हमारा काम अच्छा नहीं निकला तो लोग क्या कहेंगे। परफेक्शनिज्म असफलता का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। जब आप हर चीज को परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं तो आप कभी भी उसे पूरा नहीं कर पाते। यही कारण है कि बहुत से लोग किताब लिखने का सपना देखते हैं, लेकिन कभी एक पेज भी नहीं लिख पाते। वे सोचते हैं कि अगर यह अच्छा नहीं हुआ तो क्या होगा। डन इज बेटर देन परफेक्ट, यानी परफेक्ट से बेहतर है पूरा किया हुआ काम। कुछ भी शुरू करने से पहले यह न सोचें कि यह 100% सही होना चाहिए। पहले काम को पूरा करें, फिर उसमें सुधार करें। असफलता से डरने की बजाय उसे सीखने का अवसर मानें। आज की दुनिया में हमारे पास हर चीज का एक त्वरित समाधान होता है। हमें भूख लगती है तो हम झट से फास्ट फूड ऑर्डर कर लेते हैं। हमें कोई सवाल पूछना होता है तो हम तुरंत गूगल कर लेते हैं। इस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी तुरंत संतुष्टि की आदत ने हमें धैर्यहीन बना दिया है। हम चाहते हैं कि हमें हर चीज का रिजल्ट तुरंत मिले, लेकिन असली सफलता लंबी मेहनत के बाद ही मिलती है। अगर आप जिम जाना शुरू करते हैं तो क्या आपको पहले ही दिन कोई बदलाव दिखता है? नहीं। लेकिन अगर आप 6 महीने तक लगातार मेहनत करते हैं तो रिजल्ट दिखने लगते हैं। यही नियम जिंदगी के हर क्षेत्र में लागू होता है। लेकिन समस्या यह है कि हमारा दिमाग छोटे और त्वरित इनाम की तरफ ज्यादा आकर्षित होता है। यही कारण है कि हम मेहनत करने के बजाय सोशल मीडिया स्क्रॉल करना पसंद करते हैं, क्योंकि यह हमें तुरंत आनंद देता है। शॉर्ट टर्म सैक्रिफाइस फॉर लॉन्ग टर्म गेन, यानी छोटे त्याग के बदले बड़ी सफलता। हर बार जब आप आलस महसूस करें और कोई आसान रास्ता चुनना चाहें तो खुद से पूछें, क्या यह मुझे मेरी लंबी अवधि की सफलता के करीब ले जा रहा है? अगर जवाब नहीं है तो खुद को रोकें और सही काम करें। हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि कोई भी बड़ा काम करने के लिए हमें पहले मोटिवेशन महसूस करना होगा। हम सोचते हैं कि जब हमें सही प्रेरणा मिलेगी तभी हम अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाएंगे, लेकिन यह सिर्फ एक भ्रम है। मोटिवेशन भरोसेमंद नहीं होता। यह एक भावना है जो कभी आती है और कभी चली जाती है। अगर आप सिर्फ मोटिवेशन पर निर्भर रहेंगे तो आप कभी भी अपने काम को पूरा नहीं कर पाएंगे। सच यह है कि सफल लोग मोटिवेशन से नहीं बल्कि अनुशासन, डिसिप्लिन से आगे बढ़ते हैं। वे सिर्फ तभी काम नहीं करते जब उनका मन करे, बल्कि वे एक तयशुदा नियम के अनुसार काम करते हैं। एक्शन फर्स्ट, मोटिवेशन लेटर, यानी पहले एक्शन लें, फिर मोटिवेशन अपने आप आएगा। जब आप किसी काम को करने लगते हैं तो धीरे धीरे आपकी ऊर्जा और प्रेरणा भी बढ़ती है। सही समय का इंतजार मत करें, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। जो लोग सफल होते हैं वे किसी भी समय अपने काम को शुरू कर देते हैं, भले ही उनका मन न भी हो। अगर आप सच में अपने काम को पूरा करना चाहते हैं तो आपको इन मानसिक जालों से बचना होगा। ज्यादा मत सोचें, बस शुरू करें। परफेक्ट बनने की कोशिश मत करें, बस काम पूरा करें। छोटी संतुष्टि के बजाय बड़ी सफलता के बारे में सोचें। मोटिवेशन पर निर्भर न रहें, अनुशासन को अपनाएं। अब समय आ गया है कि आप इन जालों को पहचानें
और खुद को उनमें फंसने से रोकें। आगे के अध्यायों में हम जानेंगे कि कैसे आप सेल्फ डिसिप्लिन विकसित कर सकते हैं और अपने काम को पूरा करने के लिए ठोस रणनीतियां बना सकते हैं। चैप्टर 3, बिल्डिंग मेंटल टफनेस एंड सेल्फ डिसिप्लिन। क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो मुश्किल हालात में भी हार नहीं मानते, जो बार बार गिरते हैं लेकिन फिर भी उठकर दोबारा कोशिश करते हैं? ये लोग दूसरों से अलग क्यों होते हैं? इनकी सफलता का रहस्य क्या है? इसका जवाब है मानसिक मजबूती, यानी मानसिक मजबूती, और आत्मानुशासन, यानी आत्मानुशासन। अगर आप अपने जीवन में कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो आपको मानसिक रूप से मजबूत बनना होगा। सिर्फ प्रतिभा या मोटिवेशन से कुछ नहीं होता। असली जीत उन्हीं को मिलती है जो कठिनाइयों का सामना करते हैं, बाधाओं को पार करते हैं और कभी हार नहीं मानते। इस अध्याय में हम यही सीखेंगे कि कैसे मानसिक मजबूती और आत्म अनुशासन को विकसित किया जाए ताकि हम हर स्थिति में अपने काम को पूरा कर सके। मानसिक मजबूती, मेंटल टफनेस क्या है और यह क्यों जरूरी है? मानसिक मजबूती का मतलब है अपने लक्ष्यों पर डटे रहना, चाहे हालात जैसे भी हों। यह वह क्षमता है जो हमें मुश्किल समय में भी आगे बढ़ने की ताकत देती है। जब सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा हो तब भी खुद को नियंत्रित रखकर काम करते रहना ही मेंटल टफनेस कहलाता है। जरा सोचिए, एक एथलीट को ही ले लीजिए। अगर वह सिर्फ उन दिनों प्रैक्टिस करे जब उसका मन करे तो क्या वह कभी चैंपियन बन पाएगा? नहीं। उसे हर दिन अभ्यास करना होता है, चाहे मौसम खराब हो, शरीर थका हो या मन में निराशा हो। यही मानसिक मजबूती है, अपने दिमाग को इस तरह प्रशिक्षित करना कि वह कठिन परिस्थितियों में भी हार न माने। मानसिक मजबूती का महत्व, यह आपको जीवन की मुश्किलों से लड़ने की शक्ति देती है। यह आपको मैं कर सकता हूं वाली मानसिकता विकसित करने में मदद करती है। यह आपको अपनी भावनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण रखना सिखाती है। यह आपको धैर्यवान बनाती है ताकि आप लंबी अवधि तक अपने लक्ष्य पर टिके रहें। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि जब आप कोई बहुत बड़ा लक्ष्य बनाते हैं तो वह आपको भारी लगने लगता है? यही कारण है कि लोग बड़े लक्ष्यों से डरते हैं और उन्हें बीच में ही छोड़ देते हैं। लेकिन सफलता की असली कुंजी छोटे छोटे कदमों में लगातार आगे बढ़ना है। छोटे लक्ष्य क्यों जरूरी हैं? अगर आप सोचते हैं कि एक ही दिन में सब कुछ बदल जाएगा तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। कोई भी महान काम धीरे धीरे और लगातार मेहनत से पूरा होता है। अगर आप जिम जाना शुरू करते हैं तो पहले दिन ही भारी वजन उठाने की कोशिश करने के बजाय हल्के वजन से शुरुआत करें और धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाएं। अगर आप एक किताब लिखना चाहते हैं तो हर दिन सिर्फ 500 शब्द लिखें। छोटे लक्ष्य जल्दी पूरे होते हैं, जिससे आत्मविश्वास बढ़ता है। हर छोटी जीत, स्मॉल विन, आपको प्रेरित करती है और आगे बढ़ने का हौसला देती है। धीरे धीरे आपकी आदतें मजबूत होती हैं, जिससे आत्मानुशासन विकसित होता है। कंसिस्टेंसी, नियमितता, सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। भले ही आप रोज थोड़ी ही मेहनत करें, लेकिन अगर आप इसे नियमित रूप से करते रहेंगे तो कुछ ही महीनों में आपको जबरदस्त बदलाव दिखने लगेगा। एक आम इंसान और एक असाधारण इंसान के बीच सबसे बड़ा अंतर यही होता है। आम इंसान असुविधा, डिस्कंफर्ट से बचता है, जबकि असाधारण इंसान असुविधा को अपनाता है। ज्यादातर लोग जब किसी मुश्किल काम को करते हैं और थोड़ी परेशानी महसूस करते हैं तो वे उसे छोड़ देते हैं। लेकिन जो लोग सफलता हासिल करते हैं वे खुद को इस तरह प्रशिक्षित करते हैं कि वे असुविधा में भी काम जारी रख सकें। कैसे अपने दिमाग को असुविधा सहने के लिए तैयार करें? छोटी छोटी असुविधाओं को स्वीकार करें। अगर आप हमेशा आराम की तलाश करेंगे तो आप कभी भी महानता हासिल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अपने दिमाग को असुविधाओं का सामना करने की आदत डालें। अगर सुबह जल्दी उठना मुश्किल लगता है तो इसे अपना लक्ष्य बना लें। अगर ठंडे पानी से नहाने का विचार आपको डराता है तो इसे आजमा कर देखें। अगर कठिन वर्कआउट करने का मन नहीं करता तो इसे एक चुनौती की तरह लें। 5 मिनट का नियम अपनाएं। अगर किसी काम को करने का मन नहीं कर रहा तो खुद से कहें, सिर्फ 5 मिनट करूंगा।
जब आप 5 मिनट काम शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका दिमाग उस काम में लग जाएगा और फिर आप उसे जारी रखेंगे। पेन इज टेम्पोरेरी, सक्सेस इज परमानेंट। सोचें, आपको जब भी किसी काम में परेशानी महसूस हो तो यह सोचें, यह असुविधा केवल कुछ समय के लिए है, लेकिन अगर मैंने इसे पार कर लिया तो सफलता स्थायी होगी। अगर आप अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं तो आपको मानसिक रूप से मजबूत और आत्मानुशासित बनना होगा। मानसिक मजबूती आपको कठिन समय में भी टिके रहने की ताकत देती है। छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर आप अपनी सफलता को आसान बना सकते हैं। अगर आप असुविधा को स्वीकार करना सीख लेंगे तो कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं पाएगी। अब समय आ गया है कि आप मानसिक साहस और स्व नियंत्रण को अपनाएं और अपने अधूरे कामों को पूरा करने की दिशा में पहला कदम बढ़ाएं। चैप्टर 4, टेकिंग एक्शन, स्ट्रैटेजीज टू फॉलो थ्रू। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके पास बहुत सारे आइडियाज और योजनाएं हैं, लेकिन आप उन्हें हकीकत में बदल नहीं पाते? कई बार हम किसी लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, लेकिन सही दिशा में कदम नहीं बढ़ा पाते। असल में किसी भी काम को पूरा करने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है एक्शन, यानी कार्यवाही। सोचने और योजना बनाने से कुछ नहीं बदलता जब तक कि हम ठोस कदम न उठाएं। इस अध्याय में हम ऐसी व्यावहारिक रणनीतियों के बारे में बात करेंगे जो आपको अपने काम को अंत तक ले जाने में मदद करेंगी। हम में से कई लोग किसी काम को इसलिए शुरू नहीं कर पाते क्योंकि हमें लगता है कि हमें पहले पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। हम सोचते हैं कि जब तक सब कुछ सही न लगे तब तक इंतजार करना चाहिए, लेकिन यह सोच हमें रोक कर रखती है। समस्या, मैं तैयार नहीं हूं। लोग अक्सर सोचते हैं कि उन्हें सही मूड, सही समय या सही अवसर का इंतजार करना चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि आप कभी पूरी तरह तैयार नहीं होंगे। अगर आप किसी चीज को करने का इंतजार करते रहेंगे तो हो सकता है कि आप कभी शुरू ही न करें। समाधान, कुछ भी करो। डू समथिंग प्रिंसिपल कहता है कि आपको सिर्फ एक छोटा कदम उठाने की जरूरत है, बाकी चीजें अपने आप होने लगेंगी। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं तो एक छोटा टास्क करें, भले ही 5 मिनट के लिए। अगर आप एक्सरसाइज शुरू करना चाहते हैं तो सिर्फ 5 पुशअप्स करें। अगर आपको कोई ईमेल लिखनी है तो पहले बस उसका पहला वाक्य लिखें। छोटे कदम उठाने से आपको शुरुआत करने में मदद मिलेगी और जब आप शुरू कर देंगे तो आगे बढ़ना आसान हो जाएगा। केवल इच्छा शक्ति, विल पावर के भरोसे कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। अगर आपको सच में अपने काम को पूरा करना है तो आपको एक ठोस योजना, प्लान बनानी होगी। इंप्लीमेंटेशन इंटेंशंस क्या होते हैं? यह एक ऐसी तकनीक है जो कहती है कि अगर यह स्थिति होगी तो मैं यह काम करूंगा। गलत तरीका, मुझे हर दिन पढ़ाई करनी है। सही तरीका, हर दिन रात 9 बजे से 10 बजे तक मैं पढ़ाई करूंगा। कैसे लागू करें? अपने कार्यों के लिए एक तय समय और स्थान निर्धारित करें। अपने लक्ष्यों को छोटे, स्पष्ट स्टेप्स में तोड़ें। अपने दिमाग को सिखाएं कि जैसे ही एक स्थिति आए आप तुरंत एक्शन लें। याद रखें, अगर आप यह तय नहीं करते कि कब और कैसे कोई काम होगा तो वह कभी नहीं होगा। कई बार हम अपने काम को इसलिए टालते रहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि इसे कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास एक डेडलाइन होती है तो हम उसे पूरा करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। समस्या, जब तक समय की कोई सीमा नहीं होती हम उसे गंभीरता से नहीं लेते। स्कूल में जब कोई असाइनमेंट 1 महीने बाद जमा करना हो तो हम उसे आखिरी 2-3 दिनों में ही पूरा करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग अंतिम तिथि, डेडलाइन की वजह से फोकस करता है। समाधान, सेल्फ इंपोज्ड डेडलाइंस, यानी खुद के लिए समय सीमा तय करें। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट पूरा करना है तो अपने लिए एक अंतिम तिथि निर्धारित करें। इस अंतिम तिथि का पालन करने के लिए किसी दोस्त या परिवार के सदस्य को बताएं। अपने लिए दंड और इनाम का सिस्टम बनाएं। जब आपके पास सीमित समय होगा तो आपका दिमाग ज्यादा फोकस करेगा और आप तेजी से काम पूरा करेंगे। हमारा ध्यान भटकाने वाली चीजें हमारी सबसे बड़ी दुश्मन होती हैं। अगर आप हर 10 मिनट में अपना फोन चेक करते हैं या सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करते हैं
तो आप कभी भी अपने काम को पूरा नहीं कर पाएंगे। ध्यान भटकाने वाली चीजों से कैसे बचें? पोमोडोरो तकनीक अपनाएं। 25 मिनट तक बिना रुके काम करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। फोन को दूर रखें। जब आप कोई जरूरी काम कर रहे हो तो फोन को साइलेंट मोड पर रखें या किसी और कमरे में छोड़ दें। डू नॉट डिस्टर्ब मोड चालू करें। अपने मोबाइल या लैपटॉप पर नोटिफिकेशन बंद कर दें। डीप वर्क करें। एक समय में सिर्फ एक काम पर ध्यान दें। ध्यान केंद्रित करने की क्षमता ही आपको दूसरों से आगे बढ़ाएगी। अब तक हमने देखा कि किसी भी लक्ष्य को पूरा करने के लिए सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, हमें कार्यवाही करनी होगी। डू समथिंग प्रिंसिपल अपनाएं, बस एक छोटा कदम उठाएं। इंप्लीमेंटेशन इंटेंशंस का इस्तेमाल करें, कब और कैसे का प्लान बनाएं। डेडलाइंस और सेल्फ इंपोज्ड दंड का उपयोग करें, अपने लिए समय सीमा तय करें। ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचें, फोकस बढ़ाएं और गहराई से काम करें। अब समय आ गया है कि आप सिर्फ सोचने की बजाय अब भी एक्शन लें। चैप्टर 5, डेवलपिंग द फिनिशर्स माइंडसेट। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग जो भी काम शुरू करते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं, जबकि कुछ लोग हमेशा अधूरे कामों की लिस्ट बनाते रहते हैं? ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब है फिनिशर्स माइंडसेट, यानी एक ऐसी मानसिकता विकसित करना जो किसी भी काम को अधूरा छोड़ने की अनुमति नहीं देती। अगर आप सच में अपने कामों को पूरा करने वाले व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आपको अपनी सोच, आदतों और कार्यशैली में बदलाव करना होगा। इस अध्याय में हम यही सीखेंगे, कैसे एक फिनिशर की मानसिकता विकसित करें ताकि हम जो भी लक्ष्य तय करें उसे पूरा कर सकें। अक्सर लोग सोचते हैं, मुझे ज्यादा मेहनत करनी चाहिए या मुझे और अनुशासित बनना होगा, लेकिन वे खुद को अंदर से नहीं बदलते। अगर आप वास्तव में किसी काम को पूरा करने की आदत डालना चाहते हैं तो आपको अपनी पहचान, आइडेंटिटी को बदलना होगा। समस्या, हम खुद को गलत तरीके से देखते हैं। अगर आप खुद को आलसी मानते हैं तो आपका व्यवहार भी वैसा ही रहेगा। अगर आप सोचते हैं कि मैं चीजों को पूरा नहीं कर पाता तो आप हमेशा बीच में छोड़ देंगे। अगर आप मानते हैं कि मैं फिनिशर नहीं हूं तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करेगा। समाधान, खुद को फिनिशर के रूप में देखना शुरू करें। अपने दिमाग को बार बार यह कहें, मैं वह व्यक्ति हूं जो अपने काम पूरे करता है। खुद को छोटी छोटी जीत दिलाकर यह साबित करें कि आप वास्तव में काम खत्म करने वाले व्यक्ति हैं। जब भी कोई काम पूरा करें, खुद को शाबाशी दें। यह आपकी नई पहचान को मजबूत करेगा। पहचान बदलते ही आदतें बदल जाती हैं, और जब आदतें बदल जाती हैं तो परिणाम भी बदल जाते हैं। क्या आपने गौर किया है कि जब कोई और आपसे किसी काम की उम्मीद करता है तो आप उसे पूरा करने के लिए ज्यादा गंभीर हो जाते हैं? यही कारण है कि जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी और बाहरी दबाव, एक्सटर्नल प्रेशर, आपको अपने काम को पूरा करने में मदद कर सकते हैं। समस्या, अकेले काम करने पर टाल मटोल की आदत। जब कोई हमें देखने वाला नहीं होता तो हम अक्सर काम टाल देते हैं। कोई बाहरी दबाव न होने पर हम खुद को आसानी से बहाने देकर रोक लेते हैं। समाधान, खुद को जवाबदेह बनाएं। एक जवाबदेही साथी, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर खोजें। किसी दोस्त, परिवार के सदस्य या मेंटोर को बताएं कि आप क्या पूरा करना चाहते हैं। सोशल मीडिया या पब्लिक कमिटमेंट करें। अगर आप किसी लक्ष्य को सार्वजनिक रूप से घोषित कर देते हैं तो उसे पूरा करने की संभावना बढ़ जाती है। सेल्फ इंपोज्ड डेडलाइंस बनाएं। अपने लिए सख्त डेडलाइन तय करें और किसी को बताएं कि आप इसे कब तक पूरा करेंगे। जब आप खुद को दूसरों के सामने जवाबदेह बनाते हैं तो आपका दिमाग आपको धोखा नहीं दे सकता। समस्या, लोग असफलता को अंत मान लेते हैं। अगर कोई काम हमारे मन मुताबिक नहीं होता तो हम उसे बीच में छोड़ देते हैं। हम असफलताओं को नाकामी समझते हैं जबकि वे सीखने का मौका होती हैं। समाधान, असफलता को फीडबैक की तरह लें, न कि हार की तरह। हर गलती से सीखें। जब कुछ गलत हो तो खुद से पूछें, इससे मैं क्या सीख सकता हूं? अगली बार बेहतर करें। गलतियों से घबराने की बजाय उन्हें सुधारने के लिए योजना बनाएं। छोटी छोटी असफलताओं को सहना सीखें।
असफलता से डरना छोड़ दें, क्योंकि वे सफलता के रास्ते का हिस्सा हैं। सफल लोग असफल नहीं होते, वे सिर्फ जल्दी सीखते हैं और अपने रास्ते को एडजस्ट करते हैं। अब समय आ गया है कि आप सिर्फ शुरू करने वाले व्यक्ति न रहें, बल्कि पूरा करने वाले फिनिशर बने। पहचान आधारित आदतें अपनाएं, खुद को फिनिशर मानें। जवाबदेही और बाहरी दबाव का उपयोग करें, दूसरों को अपने लक्ष्य बताएं। असफलताओं से सीखें, हार न मानें, बल्कि अपनी रणनीति बदलें। याद रखें, सफलता उन लोगों को मिलती है जो तब भी डटे रहते हैं जब चीजें मुश्किल हो जाती हैं। अब आगे बढ़ें और अपने हर काम को पूरा करके दिखाएं। चैप्टर 6, टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर एग्जीक्यूशन। कई बार हम किसी काम को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन हमें शुरुआत करने में ही दिक्कत होती है। हम सोचते हैं, आज मूड नहीं है या अभी ऊर्जा नहीं है, बाद में करूंगा। लेकिन यही सोच हमें पीछे रखती है। काम को पूरा करने के लिए सही मानसिकता के साथ साथ सही तकनीकों, टूल्स एंड टेक्निक्स की भी जरूरत होती है। इस अध्याय में हम 4 शक्तिशाली तकनीकों के बारे में सीखेंगे जो आपको अपने कार्यों को कुशलता से पूरा करने में मदद करेंगी। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई काम बहुत बड़ा या कठिन लगता है और इसलिए आप उसे शुरू करने से बचते हैं? यही कारण है कि हमारा दिमाग टालमटोल, प्रोक्रास्टिनेशन करने लगता है। समस्या, हम सोचते हैं कि हमें पहले मोटिवेशन चाहिए, फिर हम काम करेंगे। हम बड़े और कठिन दिखने वाले कार्यों से डरते हैं। हम शुरुआत नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि यह बहुत समय और ऊर्जा लेगा। समाधान, बस 5 मिनट करो। किसी भी बड़े काम को करने से पहले खुद से कहें, मैं इसे सिर्फ 5 मिनट के लिए करूंगा। जब आप 5 मिनट काम करेंगे तो आपका दिमाग उसमें घुस जाएगा और आपको इसे जारी रखने का मन करेगा। एक बार जब आप शुरू कर देंगे तो आपको इसे पूरा करने की प्रेरणा खुद मिलेगी। शुरुआत करना ही सबसे कठिन हिस्सा होता है। एक बार जब आप शुरुआत कर देंगे तो आगे बढ़ना आसान हो जाएगा। हम में से अधिकतर लोग सोचते हैं कि बड़े लक्ष्य बनाना ही सफलता की कुंजी है, लेकिन सच्चाई यह है कि केवल लक्ष्य बनाकर कुछ नहीं होगा। हमें उन कार्यों के लिए एक सिस्टम बनाना होगा जो हमें उस लक्ष्य तक ले जाए। समस्या, सिर्फ लक्ष्य तय करने से कोई काम पूरा नहीं होता। मुझे फिट होना है, लेकिन अगर आपकी डेली एक्सरसाइज की कोई योजना नहीं है तो यह लक्ष्य बेकार है। मुझे एक किताब लिखनी है, लेकिन अगर आपके पास हर दिन लिखने का कोई सिस्टम नहीं है तो यह कभी नहीं होगा। समाधान, सिस्टम और दिनचर्या बनाएं। अगर आप फिट होना चाहते हैं तो हर दिन सुबह 7 बजे एक्सरसाइज करने की दिनचर्या बनाएं। अगर आप किताब लिखना चाहते हैं तो हर दिन 500 शब्द लिखने का नियम बनाएं। अगर आप कोई नया कौशल सीखना चाहते हैं तो हर दिन 30 मिनट उसे अभ्यास करने के लिए तय करें। लक्ष्य आपको दिशा दिखाते हैं, लेकिन सिस्टम आपको वहां तक पहुंचाते हैं। क्या आप जानते हैं कि प्रसिद्ध कॉमेडियन जेरी सीनफेल्ड ने अपने लेखन की आदत को बनाए रखने के लिए एक बहुत सरल लेकिन शक्तिशाली तकनीक का उपयोग किया था? क्या है सीनफील्ड स्ट्रैटेजी? अपने कैलेंडर में एक बड़ा एक्स चिन्ह लगाएं हर बार जब आप अपना काम पूरा करें। लगातार एक्स लगाते जाएं और कड़ी चेन बनाते जाएं। अब आपका लक्ष्य यह होना चाहिए कि आपकी कड़ी कभी ना टूटे। इसका जादू कैसे काम करता है? जब आप हर दिन कैलेंडर पर निशान लगाते हैं तो आपको अपनी प्रगति दिखने लगती है। आपको यह अच्छा लगने लगता है कि आपने लगातार मेहनत की है। अगर आप एक दिन छोड़ देते हैं तो आपको गिल्ट महसूस होता है और आप वापस अपनी आदत में लौट आते हैं। एक दिन छोड़ना आसान है, लेकिन लगातार दिन छोड़ने से आपकी मेहनत बर्बाद हो जाती है। इसलिए कड़ी को मत तोड़ें। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई काम इतना छोटा है कि उसे अब भी किया जा सकता है, लेकिन फिर भी आप उसे टाल देते हैं? यही कारण है कि हमें 2 मिनट नियम अपनाना चाहिए। समस्या, हम छोटे छोटे कामों को भी टालते रहते हैं। कपड़े फोल्ड करने हैं, बाद में कर लूंगा। ईमेल का जवाब देना है, अभी मूड नहीं है। 5 मिनट की एक्सरसाइज करनी है, आज नहीं कल करूंगा। समाधान, अगर कोई काम 2 मिनट में किया जा सकता है तो उसे तुरंत करो। अगर कोई काम 2 मिनट में खत्म हो सकता है तो उसे टालने की बजाय तुरंत निपटा लें।
यह छोटे कार्यों को आपके दिमाग से हटाकर आपको ज्यादा फोकस करने में मदद करता है। इससे आपका प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ जाता है और आपके पास बड़े कार्यों के लिए ज्यादा समय होता है। छोटी छोटी चीजें जब जल्दी निपट जाती हैं तो आपका दिमाग और ऊर्जा ज्यादा महत्वपूर्ण कार्यों के लिए बचती है। चैप्टर 7 ओवरकमिंग कॉमन चैलेंजेस। हम सभी ने कभी न कभी यह अनुभव किया है कि जब हम किसी काम को शुरू करते हैं तो शुरुआत में जोश और उत्साह बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है हमारी रुचि कम होने लगती है, ऊब महसूस होती है और हम बीच में ही काम छोड़ने का मन बना लेते हैं। कई बार अनपेक्षित बाधाएं, अनएक्सपेक्टेड रोड ब्लॉक्स आती हैं, जिससे हम हताश हो जाते हैं और अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जो इन बाधाओं को पार करना सीख लेते हैं। इस अध्याय में हम 3 महत्वपूर्ण चुनौतियों के बारे में चर्चा करेंगे: ऊब और रुचि की कमी से निपटना, प्रेरणा को फिर से जगाना और असफलताओं का सामना करना। 1. ऊब और रुचि की कमी से कैसे निपटें? समस्या: जब कोई काम लंबे समय तक करना हो तो वह उबाऊ लगने लगता है। शुरुआत में नया प्रोजेक्ट रोमांचक लगता है, लेकिन कुछ हफ्तों या महीनों बाद उसमें मजा नहीं आता। हमारा दिमाग हमेशा कुछ नया और रोमांचक चाहता है, इसलिए जब कोई काम दोहराव वाला हो जाता है तो हम उससे ऊब जाते हैं। जब काम उबाऊ लगने लगे तो हमें उसे टालने का बहाना मिल जाता है। समाधान: ऊब को पहचानें और उसे लड़ने की रणनीति अपनाएं। काम में नई चीजें जोड़ें। अगर कोई प्रोजेक्ट उबाऊ लगने लगा है तो उसमें कुछ नया जोड़ने की कोशिश करें। खेल गेम बना लें। अपने काम को एक खेल की तरह देखें, खुद को छोटे छोटे लक्ष्य दें और उन्हें पूरा करने का आनंद लें। परिणाम पर ध्यान दें, न कि प्रक्रिया पर। अगर एक्सरसाइज करना उबाऊ लगता है तो इसके फायदे और आपके फिट शरीर की कल्पना करें। ऊब एक संकेत है कि आप अपनी सोच में बदलाव करें, न कि काम छोड़ दें। 2. जब प्रेरणा खत्म हो जाए तो उसे दोबारा कैसे जगाएं? समस्या: प्रेरणा हमेशा स्थायी नहीं होती। हम शुरुआत में बहुत प्रेरित होते हैं, लेकिन यह भावना धीरे धीरे खत्म हो जाती है। प्रेरणा पर निर्भर रहने वाले लोग हमेशा बीच में ही हार मान लेते हैं। समाधान: प्रेरणा को फिर से जगाने के तरीके अपनाएं। छोटी छोटी जीत का जश्न मनाएं। हर बार जब आप कोई छोटा टास्क पूरा करें तो खुद को पुरस्कृत करें। अपने क्यों को याद रखें। क्यों आप यह काम करना चाहते थे? आपके लक्ष्य का असली कारण क्या है? पुराने अनुभवों को याद करें। जब आपने पहले कठिनाइयों को पार किया था तब कैसा महसूस हुआ था? प्रेरणा खत्म होना सामान्य है, लेकिन जो लोग इसे दोबारा जगा लेते हैं वे ही सफल होते हैं। तीसरी, असफलताओं और अनपेक्षित बाधाओं से कैसे निपटें? समस्या: जब कोई समस्या अचानक आती है तो हमारा मनोबल टूट जाता है। जब हम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होते हैं तो कई बार हमें असफलता मिलती है। कोई बाहरी बाधा, अनएक्सपेक्टेड रोड ब्लॉक हमें रोक सकती है। बीमारी, आर्थिक समस्या, पारिवारिक दिक्कतें आदि। जब हमें लगातार असफलता मिलती है तो हमारा आत्मविश्वास कमजोर पड़ जाता है। समाधान: असफलताओं को सीखने के मौके में बदलें। हर असफलता को एक सबक मानें। अगर कोई योजना फेल हो गई तो देखें कि उससे आप क्या सीख सकते हैं। सपोर्ट सिस्टम बनाएं। दोस्तों, परिवार या मेंटोर से बात करें, वे आपको सही दिशा में ले जा सकते हैं। लचीलापन, अडैप्टेबिलिटी विकसित करें। अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरा रास्ता खोजें। असफलता केवल तब असफलता बनती है जब आप उससे कुछ नहीं सीखते। अब आपके पास 3 मुख्य चुनौतियों से निपटने की रणनीतियां हैं। जब ऊब महसूस हो तो काम में नई चीजें जोड़ें और इसे दिलचस्प बनाएं। जब प्रेरणा खत्म हो जाए तो अपने क्यों को याद करें और छोटे छोटे जीतों का जश्न मनाएं। जब असफलता मिले तो उसे एक सबक की तरह लें और नई रणनीति बनाकर आगे बढ़ें। याद रखें, सफल लोग वे होते हैं जो मुश्किलों से डरते नहीं बल्कि उनसे लड़ना सीख लेते हैं। अब आगे बढ़ें और अपने हर लक्ष्य को पूरा करके दिखाएं। तो दोस्तों, फिनिश व्हाट यू स्टार्ट हमें सिखाती है कि अधूरी छोड़ी गई चीजें सिर्फ समय की बर्बादी नहीं होती, बल्कि हमारे आत्मविश्वास को भी कमजोर कर देती हैं। इस किताब में पीटर हॉलिंस बताते हैं कि अगर हमें किसी भी लक्ष्य को पूरा करना है
तो हमें अपनी मानसिकता, इच्छा शक्ति और आदतों को सही दिशा में ले जाना होगा। ओन इंपल्स कंट्रोल। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले सोचें कि क्या आप उसे पूरा कर सकते हैं। भावनाओं के बहकावे में आकर कुछ भी शुरू न करें। 2 सेल्फ डिसिप्लिन। केवल मोटिवेशन पर निर्भर न रहें, बल्कि खुद को अनुशासित करें ताकि आप हर परिस्थिति में काम पूरा कर सकें। 3 प्रोसेस ओरिएंटेड थिंकिंग। सिर्फ नतीजों पर ध्यान देने के बजाय छोटे छोटे कदमों पर फोकस करें, जिससे आपकी सफलता तय हो जाएगी। 4 अकाउंटेबिलिटी एंड कमिटमेंट। खुद को जवाबदेह बनाएं और अपनी प्रगति को ट्रैक करें। अगर आप बार बार कुछ शुरू करके बीच में छोड़ देते हैं, तो इस किताब की सीख को अपनाकर अपनी आदतों को बदल सकते हैं। फिनिश व्हाट यू स्टार्ट हमें यह याद दिलाती है कि सफलता केवल उन लोगों को मिलती है जो अपने शुरू किए हुए काम को खत्म करना जानते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी में अधूरे कामों को पूरा करना चाहते हैं, तो अभी से शुरुआत करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और ऑडियो बुक आर्क चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।